दोस्तों, कोलकाता उतरते ही मार्को रूबियो सबसे पहले गए मदर हाउस, वही मदर टेरेसा वाला आश्रम जहां अमेरिकी सरकार ने सोशल मीडिया पर फोटो डाली और कहा कि हम तो यहाँ इंसानियत और सेवा की भावना को देखने आए हैं। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन कूटनीतिक दुनिया में यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिना मतलब के कुछ भी नहीं होता। असली पेच है हमारे देश में एक कानून है दोस्तों, जिसे कहते हैं FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आसान भाषा में कहें तो बाहर के देशों से जो भी फंडिंग होती धार्मिक संस्थाओं को भारत में पैसे मंगाती है, मतलब जो फंडिंग होती है उससे संबंधित मतलब एक कानून बना था। सरकार उस पर कड़ी नजर रखती है। कुछ समय पहले भारत सरकार ने इस संस्था को विदेशी फंडिंग पर भी थोड़ी रोक लगाई थी। अब अमेरिका को यह पाबंदियां पसंद नहीं आ रही, तो मार्को रूबियो साहब ने दिल्ली जाने से पहले कोलकाता के मदर हाउस जाकर दुनिया को एक साइलेंट मैसेज दे दिया। वो बिना कुछ बोले भारत सरकार को जता रहे हैं कि देखो भाई, आप इन संस्थाओं पर जो पाबंदी लगा रहे हो उस पर हमारी पूरी नजर है ना। गजब का तरीका। दूसरा कारण दोस्तों, ये भी बहुत मजेदार है। आप सब जानते ही होंगे कि पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ और वहां भाजपा की सरकार बनी। अमेरिका की नजर भारत के इस पूर्वी हिस्से पर रही है, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश और म्यांमार बहुत पास है और इन दोनों पड़ोसियों के हालात आजकल कैसे चल रहे हैं ये आप जानते ही हैं। दोस्तों, कोलकाता पूरे पूर्वी भारत का एक सबसे बड़ा हब है। अमेरिका चाहता है कि इस पूरे इलाके में उसका अच्छा खासा प्रभाव बना रहे, इसलिए वहां के नए पॉलिटिकल माहौल को भांपने के लिए भी यह दौरा बहुत जरूरी था। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक कारण और है। कोलकाता के बाद जब वो दिल्ली जाएंगे तो वहां क्या होगा? वहां असली बात होगी 3 चीजों पर: तेल धंधा और हमारा पड़ोसी चीन। इस समय दुनिया में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसकी वजह से तेल बहुत महंगा हो गया है। अमेरिका भारत से कह रहा है कि तुम रूस से सस्ता तेल खरीदना थोड़ा कम कर लो, हम तुम्हें जितना चाहिए उतना तेल बेचने के लिए तैयार हैं। मतलब कि बिजनेस, वो अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, चीन जिस तरह से दादागिरी दिखाता है उसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम क्वाड ग्रुप कहते हैं, मिलकर एक बड़ा प्लान बना रहे हैं। प्लान ये है कि मोबाइल की चिप और बैटरी बनाने के सामान के लिए चीन पर निर्भरता पूरी तरीके से खत्म कर दी जाए।